मिनट ठहर जा जवाना, ओए जितनी मर्जी बड़ी गड होवे इको हथ ना खिंच लांगा सोनिया। ओए औकात तो वध बदन नू कदी मोढा नहीं देईदा ओए। पानी लगा है सोनिया। कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा के तावन से फ़िल्म इंडस्ट्री के माया नाज मुसन्नफ़ हदायतकार परवेज़ कलीम की 52 साला फ़नी खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तकरीब में सियासी व समाजी और शोबे शख्सियात ने शिरकत की। परवेज़ कलीम साहब ने तकरीब से बात करते हुए कहा, मैंने 52 बरस जो इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दिए, इसमें जो मेरी काविश थी वो तो हमेशा से ये रही कि फिल्म और अदब किसी तरह इकट्ठा हो जाए। मैंने अपने लफ्ज़ों के मुंह खोले, लेकिन इस हद तक कि उसमें से अदब जो है वो कहीं ना कहीं झांकता रहे। हर शख्स अपनी विरासत में कुछ न कुछ छोड़ता है। मैंने भी अपनी विरासत में ये छोड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं कोई बिल्डिंग, कोई जायदाद, कोई कोठियाँ, कोई कारें तो नहीं छोड़ सका, लेकिन एक इल्म की एक तकसीम थी मेरे पास, वो मुझे अल्लाह ने अता की थी, तो मैंने वो अपने बच्चों में ट्रांसफर। इस मौके पर शोबे शख्सियात का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि परवेज़ कलीम साहब मुसन्नफ़ भी हैं, हदायतकार भी हैं, फिल्म साज भी हैं, लेकिन इनको जो अल्लाह ताला ने जिस सलाहियत से नवाजा है वो लिखने का फ़न है। परवेज़ कलीम साहब बुनियादी तौर पर, जैसा कि मैं इन्हें जानता हूँ, मेरे बहुत बरसों से मेरे इनके ताल्लुकात थे, बहुत अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं। जो लिखने का फ़न अल्लाह ताला ने इनको अता किया है, ये बुनियादी तौर पर अफसाना निगार है। हाल ही में इनके अफसानों का एक मजमूआ शाया हुआ है रंग के नाम से। अगर आपने इनकी फिल्में तो बेशुमार देखी होंगी, अगर वो रंग जो है अफसानों का मजमूआ, अगर आप उसे एक बार पढ़ लें तो आपको, जो मैंने पढ़ने के बाद महसूस किया कि परवेज़ कलीम साहब जो रोशनाई की बजाय जहर से लिखने के आदी थे, वो आजकल अपने कलम को अपने खून में डुबो के लिख रहे हैं। मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान मिक्स करें तो ऐसी शख्सियत निकलती है। मेरे स्टूडेंट दौर के मोहतरम परवेज़ कलीम साहब, तब से मैं इनको देखता हूँ, वॉच करता हूँ, और इनके मुकालमे, चूँकि मेरी बहन बाजी, मेरी शहदा जी बैठे हैं, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो इनको पता है, मुझे भी लाइट सा इस काम को मैं समझता हूँ हल्का सा। तो ये ऐसे लोग कम सदियों में कहीं आते हैं, परवेज़ कलीम साहब। तो मैं और सबसे शाबाश वाली और इनको खराज तहसीन पेश करने वाली बात ये जिन्होंने आज हमारे दोस्तों ने ये प्रोग्राम का इनकाद किया, मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों को ये ऐसे इवेंट करने चाहिए। अपने दुश्मन की तारीफ को ये बड़े हौसले की बात है, आप लोग दाद दें या न दें, लेकिन मैं अपनी बर्दाश्त को आज बहुत दाद दे रहा हूँ, क्योंकि असल कुव्वत जो है वो कुव्वत बर्दाश्त है। ये मुझे आज पता चला। इतने इस तरह जन एक सौकड़ के सामने दूसरी सौकड़ की तुसी तारीफ शुरू कर दी। आप यकीन करें कि सैयद नूर साहब नहीं बोल गए,
मोहम्मद कमाल पाशा साहब चले गए कि बैठे हैं? उन्होंने भी बोला, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन दिल से किसी ने नहीं बोला। ये महफिलों में एक रिवायती जुमले बोलते हैं लोग, खुश करने के लिए, तकरीरें करते हैं तालियां सुनने के लिए, और उसमें ऐसी तारीफ भी कर जाते हैं जो उस आदमी में नहीं होती, और जब बाहर जाते हैं तो उनकी ज़ुबान कुछ और होती है। मेरे अंदर ये नक्श है कि जो मेरे दिल में होता है वो मेरी ज़ुबान पर होता है। मेरी इस शख्स से दुश्मनी उस वक्त शुरू हुई जब मैं अपने उरूज पर था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जिस तरह से अपना प्यार दिखाया परवेज़ साहब के लिए। मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ। ज़िंदगी में ऐसे वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी, हमारे चेयरमैन साहब की, कि ऐसे लग रहे जैसे सेहरे जैसे बन रहे हैं। वाकई में ऐसी खुशी का मौका है। तो मैं इस खुशी के मौके पे आगे की बात करूँगा कि जो मैंने सीखा है और जो इन्होंने जैसे बीज इन्होंने जैसे बोया है कि कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, जग को हज़ाने बहरू पिया, भेस बदल फिर आएगा। ये बच्चे ऐसे ही हैं और आपकी आगे ये निशानियाँ ऐसी चलती रहेंगी डैड। और ये भी अभी जो शोरील जो चली थी यहाँ पर वो मेरे बच्चे ने एडिट की थी, और ये लेगेसी जो है ये चलती रहेगी, ये शो चलता रहेगा डैड। एंड थैंक यू सो वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि इनकी फिल्में और इनका नाम और एक मकाम जो अल्लाह ताला देता है ना, वो किसी से कोई छीन नहीं सकता। और इनको अल्लाह ताला ने मुकाम दिया, और इनका नाम जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मैं 86 में इंडिया गया तो वहाँ पे जो गवर्नर थे वो गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए थे। उन्होंने ज़िक्र खैर इनका कर दिया। तो मैंने कहा जी आपको इतना नॉलेज है? आप कहते मैं आपकी ना वो पंजाबी फिल्में और ख़ास करके देखता हूँ, तो उसमें जब परवेज़ कलीम साहब का जिक्र किया, सैयद नूर साहब का जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि हमें यही चाहिए है कि ऐसे लोगों को हम इधर लेकर आएँ। हमारी जो फिल्में हैं वो इस काबिल नहीं है, ये वो कह रहे थे। आज भी मेरी एक ड्रामे की शूटिंग हो रही है जिसको लिखा है परवेज़ कलीम साहब ने, और मैं वो शूटिंग छोड़ कर आई हूँ। परवेज़ साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरी जान है। और जब भी मैं फ़िल्म के बारे में सोचती हूँ या ड्रामे के बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में परवेज़ का नाम आता है। तो मैं कराची से फ़ोन करती हूँ, मैं कहा परवेज़ साहब ये काम करना है। कहते हाँ ठीक है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम लोग आपस में बैठे हुए हैं स्टूडियो में या एवेन्यू में, तो इन्होंने आइडिया सुना दिया, बात आई गई हो गई। वो आइडिया मेरे जहन से नहीं निकला। वो फिल्म थी हरजाई, उसके प्रोड्यूसर भी माना साहब यहाँ बैठे हुए, उसके राइटर भी यहाँ बैठे, उसकी डायरेक्टर भी यहाँ है। तो वो फिल्म ऐसी बनी कि मैं बता ही नहीं सकती। परवेज़ कलीम साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक राइटर भी बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और इंसान होना ही, जैसे अभी एक साहब ने कहा, अच्छी बात है। तो यही वजह है कि इनकी इंसानियत और इनके मोहब्बत की वजह से यहाँ पे इतने लोग आए। ये सब जो लोग आए थे ना आज, ये आपके लिए आए थे। ये जब 52 लिखा ना, 52 साल, मैं 52 साल दवा तो ये 52 ना मेरा बड़ा प्यार हो गया हूँ। मैं चाहना मैं इतने खलो जावा, इतों अगे पिछे ना जावा। बट साहब बनता भी नहीं। तो बाकी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की असी आवाज़ बनांगे। अपना मैडम शायदा जी ने भी किया है, बट साहब ने भी किया है, होर भी दोस्तों ने किया है। तो तुसी ना एक चीज़ भुल जाते हो, इत्थे एशियन कल्चर सोसाइटी के साढ़े अपना सुहेल बुखारी साहब बैठे ने। ये प्रोग्राम सुहेल बुखारी साहब ने करना सी, असी नहीं करना सी। यह समझो असी कीता, सुहेल बुखारी साहब ने कीता। परवेज़ कलीम साहब और फिर मैं, हम वो आखिरी राइटर हैं फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने बहुत काम किया। किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, आगे पीछे ही हम काम करते रहे।
लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बतौर राइटर मैं बहुत पीछे रह गया। मेरी चाहत रही कि मैं बतौर डायरेक्टर इनसे कहानी लिखवाऊँ और ये मेरे लिए मुझे एजाज़ बख्शे। बहरहाल मौका नहीं मिल पाया। इस मौके पर CEO बरखा टीवी और न्यूज़पेपर की ओनर गदर शाह का कहना था, परवेज़ कलीम साहब जो हैं, ये मैं ये कहूँगी ये मेरी जिंद जान भी है, ये हमारा जो मान भी है और हमारे पाकिस्तान की जो शान है और ये बहुत बड़ा नाम भी है। तो आज का जो दिन है बहुत खूबसूरत दिन है और मैं इसके लिए ठाकुर साहब और ताहिर बुखारी साहब आपकी तहे दिल से शुक्र, बल्कि सारे ही शुक्रगुजार हैं इसके लिए, क्योंकि ये दिन देखने के लिए बहुत अरसे से हमारी एक तमन्ना थी, जो आज ठाकुर साहब और ताहिर बुखारी साहब के तवस्सुल से ये आज दिन हमें देखने को मिला। और यही ख्वाहिश है कि जो आज की हुकूमत है नून लीग की है, हमने बहुत उनको सपोर्ट किया है और उनसे गुजारिश है कि परवेज़ कलीम साहब को जल्द अज जल्द जो है इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जाए। हम हमेशा उनको सपोर्ट करते रहे, हर जगह पे हमने गालियाँ भी खाई हैं, उनकी गालियाँ खाई, बातें सुनी, लेकिन आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अगर आज मांग रही हूँ मैं, ख़ास करके मुझे सारे कहते हैं पटवारन है, नून लीगी है, फलां है, तो अगर कोई मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए तो काइंडली हम सब की ख्वाहिश है कि परवेज़ कलीम साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा जाए उनकी ज़िंदगी में। शोबिस शख्सियात का बरखा टीवी से बात करते हुए कहना था कि हमेशा दुआ गो रहती हूँ और अपनों के लिए तो हमेशा मैं कहती हूँ कि यार जो मेरा अपना है वो मेरा दिल से अपना है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ और बहुत शुक्रिया, आप मुझे दुआ में याद रखती हो। और एक्नॉलेज करना तो सबसे बड़ी बात होती है। जो आज हम यहाँ भी आए हैं परवेज़ कलीम साहब के लिए एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उनकी लाइफ में उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं जिसके वो मुस्तहिक हैं, बल्कि वो इससे और बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों के और प्यार के मुस्तहिक हैं और ऑफिशियल लेवल पर उनको इस तरह से एक्नॉलेज किया जा रहा है। और उनको बहुत जल्द मेरी ख्वाहिश है कि उनको जो सरकारी एजाज़ात हैं उनसे भी नवाजा जाए। तो एक फ़नकार का कह लें एक सबसे प्राइम टाइम होता है, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। और बरखा तो हमेशा बरखा ही है और छा रही है, मेघा भी छा रही है और बरखा भी छा रही है। परवेज़ कलीम से शनासाई सब बेशुमार बड़े बड़े लिविंग लेजेंड्स हॉल में मौजूद थे जो बहुत अपने अपने शोबों में शनाख्त रखते हैं। मेरी परवेज़ कलीम से ज़िंदगी में पहली मुलाकात रेडियो पाकिस्तान पे हुई थी। ये रेडियो पे आया था, बकिया सारा कुछ इसका सफ़र जो बाद फिर एक नाम आरिफ अब्दुल मतीन साहब कभी के मैंने उनको सुना, एक साहब ने कोट किया, मैंने आरिफ अब्दुल मतीन साहब से स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो सो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन रब लफ्ज़ों का हुनर सिर्फ उसे अता करता है जिसको पहले लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई देता है। मल्टी डायमेंशनल क्रिएटिव आदमी है, बहुत सारा काम है, दुनिया पूरी शनासा है, लिखा तो कमाल अभी तक लिख रहे हैं। परवेज़ कलीम साहब जो है बिलाशुबा सब कॉन्टिनेंट के जो बड़े फिल्म को रूह से समझने वाले, सीखे पूछे और फिल्म की इज़्ज़त में इजाफ़ा करने वाले टेक्नीशियंस हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं। और मैं इस हवाले से अपने आप को खुशनसीब भी समझता हूँ। पिछले 30-32 साल में उनके साथ मेरी दोस्ती है, रफ़ाकत है, संगतें हैं, और जो ये थोड़ी बहुत सेहत ख़राब की है मैंने उनके साथ बैठ के रत जगह करके की है। और परवेज़ कलीम साहब जो हैं संपूर्ण है, संपूर्ण वो होता है वो राग होता है जिसमें 7 सुर इस्तेमाल होते हैं। तो परवेज़ कलीम साहब को आज़मूदा और शर्तिया मिठे फिल्म मेकर परवेज़ साहब के लिए बहुत सारी दुआएं। परवेज़ कलीम साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। खराजी तहसीन पेश करने के लिए हम आए थे, वो इस काबिल हैं, अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला है और वो इसके हकदार हैं। कलीम साहब ने उनको मुतारिफ़ कराया तो मैं देखने गया और इतनी उम्दा फिल्म, फिर उन्होंने बनाई बुत शिकन और बहुत सारी फिल्में बनाई, फिर बाज़ार हुस्न शायद उन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। तो परवेज़ कलीम साहब का बड़ा लंबा स्कोर है, बेहतरीन स्कोर है।
और उनको हम दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी भी बड़े लेवल पर पेश कर सकते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। परवेज़ कलीम साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ी ज़बरदस्त फिल्में लिखी, बाज़ार हुसन और बुत शिकन, आंसू बिल्ला, आसमान, वतन के रखवाले और बहुत सी क्लासिक फिल्में भी लिखी उन्होंने। और हमारे मोहतरम हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। इंडस्ट्री के एक अनमोल राइटर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री को बेहतरीन फिल्में दी हैं और एक लेजेंड है इसके दुनिया में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में उनके साथ कभी कोई इंसान होगा, बहुत अच्छे इंसान है।